हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। अपने कर रहे थे मानव का रक्त परिसंचन तंत्र, जिसके अंदर अपने आज का जो टॉपिक है वो है हृदय की क्रियाविधि, वर्किंग ऑफ द हार्ट। देखिए, हृदय की क्रियाविधि में अपने जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लगातार स्पंदन करता रहता है, बीट करता रहता है, जिसको अपने हार्ट बीट या हृदय स्पंदन कहते हैं। ठीक है, तो हृदय की क्रियाविधि में एक तो अपने हार्ट बीट क्या होती है, हृदय स्पंदन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के अंदर जो सेकंड टॉपिक है हृदय की क्रियाविधि में वो है हृदय चक्कर। हृदय चक्कर क्या होता है कि हमारी एक हार्ट बीट जब शुरू होती है, हृदय स्पंदन जब शुरू होती है, उससे लेकर उस समय से लेकर अगली हार्ट बीट के शुरू होने तक का जो बीच में जो हृदय के अंदर कर्मिक घटनाएं होती हैं वो अपने पढ़ेंगे हृदय चक्कर के अंदर। तो अपने इसके अंदर दो टॉपिक पढ़ने हैं हृदय क्रियाविधि में। एक तो अपने पढ़ना है हृदय स्पंदन को लेकर, यानी हार्ट बीट क्या होती है, और सेकंड अपने इसके अंदर पढ़ना है कार्डियक साइकिल, यानी हृदय चक्कर क्या होता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक अपने को इसके अंदर डिस्कस करने हैं, हृदय स्पंदन, और सेकंड नंबर पर अपने को पढ़ना है इसके अंदर हृदय चक्कर। सबसे पहले अगर अपने बात करें हार्ट बीट की, हृदय स्पंदन किसे कहते हैं। हमारा जो हार्ट है वो एक बार संकुचन करता है और एक बार जो है वो विश्रामावस्था में अनुशीर्ण करता है, और एक संकुचन और एक अनुशीर्ण को, अब संकुचन कैसे होता है, अनुशीर्ण कैसे होता है, ये तो अपने डिस्कस किसके अंदर करेंगे, कार्डियक साइकिल के अंदर करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हार्ट बीट शुरू होने से लेकर अगली हार्ट बीट के शुरू होने तक इसके बीच में जितनी भी कर्मिक घटनाएं हैं वो सारा का सारा अपने किसके अंदर पढ़ना है, कार्डियक साइकिल के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए हार्ट बीट क्या होती है, एक सिस्टोल, यानी जिसको संकुचन कहते हैं, संकुचन को सिस्टोल भी कहते हैं, एक सिस्टोल और एक अनुशिथिलन, अनुशिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। एक संकुचन और एक अनुशिथिलन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक हार्ट बीट का, एक हृदय स्पंदन का निर्माण करते हैं। अब ये जो हार्ट बीट है जब ये शुरू होती है तो हमारे हार्ट के अंदर हार्ट बीट को शुरू करने का काम, वो इसके आधार पर जो है वो जंतुओं में दो प्रकार के हार्ट हो सकते हैं। फिर से सुनिए, हार्ट बीट को शुरू करने के आधार पर जंतुओं में दो प्रकार के हार्ट हो सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो हार्ट हो सकता है वो हो सकता है न्यूरोजेनिक, इसको बोलते हैं तंत्रिका जन्य। तंत्रिका जन्य हार्ट, तंत्रिका जन्य हृदय उस हृदय को कहा जाता है जिसमें हार्ट बीट को शुरू करने का काम तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में होता है। फिर से सुनिए, तंत्रिका जन्य हृदय या न्यूरोजेनिक हार्ट उस हृदय को कहा जाता है जिसमें हृदय दर को, यानी हार्ट बीट को शुरू करने का काम तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है कॉकरोच। कॉकरोच का जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक होता है, तंत्रिका जन्य होता है। ठीक है, और हार्ट बीट के शुरू होने के आधार पर दूसरे प्रकार का जो हार्ट है वो होता है मायोजेनिक। मायोजेनिक मतलब पेशीजन्य। पेशीजन्य का मतलब ये है कि इसमें हृदय स्पंदन को शुरू करने का काम हृदय के अंदर ही पाए जाने वाली पेशियों से बनी हुई विशेष प्रकार की संरचनाएं करती हैं। यानी कि हार्ट बीट को शुरू करने का काम तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में नहीं होता। हार्ट बीट को शुरू करने का काम हृदय में ही स्थित एक या संख्या में एक से ज्यादा हो सकती हैं पेशियों से बनी हुई संरचनाएं करती हैं। उस प्रकार के हार्ट को कहा जाता है मायोजेनिक या पेशीजन्य। और मानव का जो हृदय है वो कैसा होता है, पेशीजन्य या मायोजेनिक होता है। कैसे, ये अपने अभी आगे समझते हैं। कल अपने एक डायग्राम बनाया था हार्ट का, हाइपोथेटिकल डायग्राम, उसको रफली अपने फिर ड्रॉ करते हैं थोड़ा। जो जो अपने काम की आज की बातें हैं उसको अंदर इसके अंदर अपने ड्रॉ कर लेते हैं।
देखिए, मैंने आपको बताया कि मानव का हृदय जो है वो पेशीजन्य है। तो पेशीजन्य क्यों है? अपने जानते हैं, कल अपने जब डायग्राम देखा था, हार्ट की स्ट्रक्चर देखी थी, तो उसमें अपने देखा था कि जहां हृदय के अंदर सुपीरियर वेना कावा यानी कि अगर महाशिरा खुलती है, वहीं पर पेशियों से बनी हुई एक गुंडीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है SA नोड। ठीक है। अंतर आलिंद पट जो होता है, दोनों आलिंदों को अलग करने वाला, इसके पास भी एक गुंडीनुमा पेशियों से ही बनी हुई संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है AV नोड। ठीक है। ये AV नोड से पेशी युक्त संरचनाएं निकलती हैं जिनको कहा जाता है हिज के समूह या हिज के बंडल। और ये बंडल ऑफ हिज या हिज के समूह जो है वो दोनों नीलियों में जाकर आगे पुनः विभाजित हो जाते हैं जिनको कहा जाता है पुरकिंजे के तंतु, फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे। ये सारी की सारी संरचनाएं SA नोड, AV नोड, हिज के समूह और पुरकिंजे के तंतु, ये पेशियों से निर्मित होती है, मसल से निर्मित होती है। ठीक है। और इन्हीं में सबसे खास SA नोड के कारण, SA नोड जो है इसे पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय की गति को शुरू करने का काम, यानी हार्ट बीट को शुरू करने का काम जो है वो इसमें उत्पन्न होने वाले विशेष प्रकार के विभव या इंपल्स के कारण होता है। ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि जब हार्ट बीट को शुरू करने का काम हृदय के अंदर ही पाए जाने वाली पेशियों के कारण हो, तो उस प्रकार का हृदय जो है वो क्या कहलाता है? पेशीजन्य या मायोजेनिक कहलाता है। और मानव के हृदय में हार्ट बीट को शुरू करने का काम कौन करता है? SA नोड। और ये जो है इसकी इस काम में सहायता करते हैं, तो इसलिए हमारा जो हृदय है वो मायोजेनिक या पेशीजन्य होता है। ठीक है। अब देखो होगा क्या। सबसे पहले जो SA नोड है इसमें विशेष प्रकार के विभव इंपल्स उत्पन्न करती है इसकी जो पेशियां हैं, और वो जो विभव या आवेग है वो इसके तंतुओं द्वारा दोनों आलिंदों में फैल जाते हैं, इस आलिंद में भी और इस आलिंद में भी। और ये जो आवेग हैं दोनों, ये दोनों आलिंदों का संकुचन करवाने का काम करते हैं। फिर से ऐसे नोड से विशेष प्रकार के विभव उत्पन्न होते हैं जो इंटरनोडल फाइबर्स द्वारा दोनों आलिंदों में फैल जाते हैं और आलिंदों को संकुचन करवाने का कार्य करते हैं। जब ये आलिंदों में संकुचन इसके विभव जो है, इंपल्स जो है वो फैलते हैं, वो मिलते हैं यहां पर किसको? AV नोड को। AV नोड उन विभव को ग्रहण करता है, आवेगों को ग्रहण करता है, और इन हिज के समूह जो है इनके द्वारा पुरकिंजे के तंतुओं की सहायता से वो किसमें फैला दिए जाते हैं? नीचे वाले दोनों नीलियों में पहुंच जाते हैं वो आवेग जो कहां उत्पन्न हुए थे? SA नोड में उत्पन्न हुए थे। और जैसे ही ये आवेग AV नोड, हिज के समूह और पुरकिंजे के तंतुओं की सहायता से निल्य में पहुंचते हैं, तो उसके कारण, उन आवेगों के कारण हमारे जो निल्य है वो संकुचित होते हैं। और ये जो संकुचन है आलिंदों का और निल्यों का, और इसी के साथ साथ इनका जो अनुशिथिरण होता है, डायस्टोल होता है, ये मिलकर एक सिस्टोल यानी एक संकुचन और एक अनुशिथिरण मिलकर एक हार्ट बीट का निर्माण करते हैं, एक हृदय स्पंदन का निर्माण करते हैं। ये जो ऐसे नोड है ये 1 मिनट में लगभग 72 विभव उत्पन्न करता है, 72 बार इंपल्स उत्पन्न करता है। इसी कारण ह्यूमन की जो हार्ट रेट है, हृदय स्पंदन दर है, हार्ट बीट रेट जो है वो लगभग 72 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है। और इन सारी संरचनाओं को, जिसमें SA नोड, AV नोड, हिज के समूह और पुरकिंजे के तंतु, इन सारी संरचनाओं को हृदय का चालन तंत्र, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए हृदय का चालन तंत्र क्या है, तो हमारे हृदय के अंदर पेशियों से बनी हुई संरचनाएं जो हृदय की गति को नियमित करने का काम करती है, गति को शुरू करने का काम करती हैं, वो क्या कहलाते हैं? हृदय का चालन तंत्र कहलाती हैं। और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? SA नोड प्लस AV नोड प्लस हिज के समूह और पुरकिंजे के तंतु, ये सभी मिलकर हमारे हृदय के चालन तंत्र का निर्माण
करते हैं। तो हार्ट बीट क्या होती है, कैसे शुरू होती है, आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए। हृदय स्पंदन के शुरू होने के आधार पर जो हार्ट है वो दो प्रकार के हो सकते हैं जंतुओं में, एक न्यूरोजेनिक, दूसरा मायोजेनिक, यानी कि तंत्रिका जन्य और एक पेशीजन्य है। हमारा हृदय जो वो पेशीजन्य क्यों है, क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर पेशियों से बनी हुई कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो हार्ट बीट को शुरू करने का काम करती हैं। यहाँ एक बात में कंफ्यूज मत होना, हार्ट बीट को शुरू करना अलग चीज है, जबकि हार्ट बीट को रेगुलेट करना, उसका नियमन करना। अब आप सोच रहे होंगे, कईयों बच्चों के दिमाग में ये बातें आती हैं कि सर फिर हार्ट बीट जो है वो तेज कैसे हो जाती है और कभी कभी हार्ट बीट जो है वो स्लो कैसे हो जाती है। तो उसका नियमन जो है, हार्ट बीट का तेज होना और उसका जो कम होना, वो हमारे तंत्रिका के कंट्रोल में होता है। यानी उसका जो नियमन है वो तंत्रिकीय भी हो सकता है और उसका जो नियमन है वो हार्मोनल भी हो सकता है। फिर से, हार्ट बीट को शुरू करने का काम पेशियों का है, लेकिन हार्ट बीट को अधिक और कम करने का जो काम है उसका नियंत्रण तंत्रिकीय भी हो सकता है, न्यूरल भी हो सकता है, और उसका नियंत्रण जो है वो हार्मोनल भी हो सकता है। हमारे मस्तिष्क में मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो संरचना होती है, इसमें कार्डियक सेंटर पाया जाता है, और ये कार्डियक सेंटर जो है इसकी दो यूनिट होती है, एक होती है हृदय त्वरक कार्डियक एक्सीलेटर और दूसरी होती है हृदय निरोधक कार्डियक इनहिबिटर। जिसमें से हृदय त्वरक जो है, इससे तंत्रिका तंतु निकलकर आते हैं किसके अंदर, इस एसए नोड से जुड़े होते हैं। हार्ट इनहिबिटर जो है, इससे भी तंत्रिका तंतुओं के समूह वेगस तंत्रिका जो होती है वो आती है किसके पास, एसए नोड के पास। ये हार्ट बीट को शुरू नहीं करवाते, ये तो हार्ट बीट को तेज करने का काम करता है, और ये वाला जो है ये हार्ट बीट को कम करने का काम करता है। और कुछ हार्मोन भी होते हैं जो जिनके कारण हार्ट बीट जो है वो तेज हो सकती है या कम हो सकती है, जिसमें से सिम्पैथेटिन है, एड्रीनेलिन है, थायरोक्सिन हार्मोन है। ये कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो हृदय की गति को प्रभावित करते हैं, तो वो गति को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हार्ट बीट को शुरू करने का काम जो है वो पेशियों के कारण है। तो इसलिए हमारा हार्ट जो है वो कैसा होता है, मायोजेनिक या पेशीजन्य होता है। तो ये था हृदय की क्रिया विधि के अंदर अपना पहला टॉपिक, जिसमें अपने हार्ट बीट क्या होती है, कैसे वो शुरू होती है, हृदय का चालन तंत्र क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया। अब अपने इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है इसी का, हृदय की क्रिया विधि में कार्डियक साइकिल यानी हृदय चक्कर। एक हार्ट बीट से लेकर अगली हार्ट बीट के बीच में हृदय के अंदर कौन कौन सी कर्मी घटनाएं होती हैं, उनको अपने उसके अंदर डिस्कस करते हैं। हृदय चक्कर, हृदय चक्कर क्या होता है, कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि एक हार्ट बीट के शुरू होने से लेकर अगली हार्ट बीट के शुरू होने तक का जो समय है, इसके बीच में हमारे हार्ट के अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन कर्मी घटनाओं को कहा जाता है कार्डियक साइकिल या हृदय चक्कर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए तो अपने कल वाला जो डायग्राम बनाया था हाइपोथेटिकल, उसकी हेल्प लेंगे और एक डायग्राम और ड्रॉ करेंगे अपने, और इन दोनों डायग्राम से इस हृदय चक्कर को कंप्लीटली आप अच्छे तरीके से समझाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने जो कल वो डायग्राम बनाया था उसको अपने रफली यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपने कल डायग्राम बनाया था,
इसकी हेल्प से और एक डायग्राम अपने और ड्रॉ करते हैं, उन दोनों की हेल्प से अपने हृदय चक्र को इजीली जो है वो समझ सकते हैं। सेकंड डायग्राम जो है इसको आप ध्यान से देखना। इसमें मैंने क्या ड्रॉ कर रहा हूं, मैं दो साइकिल बना रहा हूं, दो वृत्त बना रहा हूं, जिसमें से एक साइकिल जो है, एक वृत्त जो है वो आलिंदों को रिप्रेजेंट करेगा और एक जो है वो नीलियों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो मैंने रेड से बनाया ये वाला, ये वाला जो है रेड वाला जो दिख रहा है आपको, दोनों लाइंस ये नीलियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाहर मैं बना देता हूं यहां पर आपके लिए, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ये आलिंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से अपने बहुत ही इजी तरीके से हृदय चक्र को जो है वो समझ पाएंगे। इनको मैं थोड़ा लंबा कर देता हूं। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, यानी 72 बार हार्ट बीट होती है, हृदय की दर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हार्ट बीट के अंदर, क्योंकि अपने हृदय चक्र में क्या पढ़ना है, हार्ट बीट के शुरू होने से लेकर अगली हार्ट बीट के शुरू होने तक, मतलब अपने को एक कंप्लीट हार्ट बीट जो है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक कंप्लीट जो हार्ट बीट है उसके होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। इसीलिए तो 60 सेकंड के अंदर हमारा हार्ट जो है वो लगभग 72 बार जो है वो बीट करता है। तो इस टाइम को जो 0.8 सेकंड है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये जो है ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। यानी कि अपने को ये देखना है कि इन 0.8 सेकंड के अंदर हमारे हार्ट के अंदर कौन कौन सी जो है वो घटनाएं होंगी। ठीक है, हार्ट बीट को जो कार्डियक साइकिल है इसको 4 पॉइंट्स के अंदर अपने को समझते हैं, अपने 4 पॉइंट्स अपने इसके अंदर डिस्कस करते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है आलिंदों का अणुशिथिलन। आलिंदों का अणुशिथिलन, अणुशिथिलन का मतलब है डायस्टोल, यानी रेस्ट स्टेज जो है इनकी। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो है आलिंदों का संकुचन यानी सिस्टोल। ठीक है, तीसरा जो है वो है नीलियों का संकुचन, और फोर्थ जो पॉइंट है वो है नीलियों का अणुशिथिलन। और ये चारों जो पॉइंट हैं ये सारी जो घटनाएं हैं ये ही मिलकर क्या कहलाती हैं, हृदय चक्र कहलाती हैं। अब ध्यान से देखना, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या लिखा, आलिंदों का अणुशिथिलन। मतलब ये है कि ये दोनों जो आलिंद हैं वो इस स्टेज के अंदर क्या कर रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, रिलैक्स कर रहे होंगे। ठीक है, आलिंदों का जो अणुशिथिलन होता है ये 0.7 सेकंड का होता है, यानी 0.7 सेकंड जो है वो आलिंद जो है वो क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। मैंने यहां पर जो ड्रॉ किया ये ऊपर वाला जो सर्कल है ब्लू वाला, ठीक है, ये जो है ये आलिंदों के लिए है, और रेड वाली जो लाइन है इसके नीचे का जो पार्ट है वो किसके लिए है, नीलियों के लिए है। जहां रेस्ट वाली बात आएगी तो मैं उस जो बॉक्स होगा इसका उसको मैं खाली छोड़ूंगा। ठीक है, और जहां संकुचन वाली बात आएगी तो उस बॉक्स के लिए इस प्रकार का अपने यूज करेंगे। तो मैं लिख देता हूं, ये वाला जहां दिखेगा वो संकुचन है, और ये जो दिखेगा वो किसके लिए है, अणुशिथिलन के लिए। ओके, अब पहले पॉइंट के अंदर आलिंदों का जो अणुशिथिलन है वो 0.7 सेकंड का है। मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ये खाली रहेंगे, क्योंकि इस समय आलिंद जो है वो क्या कर रहे हैं, अणुशिथिलन कर रहे हैं। ठीक है, अब अणुशिथिलन में होगा क्या क्या, आलिंदों के अणुशिथिलन के समय जो 0.7 सेकंड का अपना टाइम है उसके अंदर ये जो कपाट है जिसको क्या बोला, ये त्रिवलनी कपाट था, और ये वाला जो था ये द्विवलनी कपाट था। 0.7 सेकंड में पहले जो 0.3 सेकंड है उस समय तक ये दोनों कपाट जो हैं वो क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है, पहले 0.3 सेकंड जो हैं वो ये दोनों कपाट जो हैं वो बंद रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये थी अगर महाशिरा, ये थी कोरोनरी साइनस,
अगर आपने कल का जो वीडियो है वो देखा है, ये तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ये थी पश्च महाशिरा, ये अगर महाशिरा थी। जब आलिंद रेस्ट कर रहे होते हैं तो दाएं आलिंद में क्या क्या चीजें हो रही हैं? दाएं आलिंद में अगर महाशिरा जो है वो शरीर के अगर भागों से, कोरोनरी साइनस जो है वो हृदय की भित्तियों से, और पश्च महाशिरा जो है वो शरीर के पश्च भागों से अशुद्ध रक्त को लाकर भरती रहती है। किसके अंदर? दाएं आलिंद के अंदर। ये पहला काम हुआ आलिंदों के अनुशिक्षण में, 0.7 सेकंड का जो टाइम है। ठीक, इधर जो आलिंद, क्योंकि बात आलिंदों कर रहे हैं तो इस आलिंद को भी अपने देखना है। ये कौन सा है? ये बायां आलिंद। इसी समय जब ये काम हो रहा है तो इसी समय बाएं आलिंद में आने वाली दाईं फुफ्फुसीय शिरा और दूसरी कौन सी थी? बाईं फुफ्फुसीय शिरा। ये भी शुद्ध रक्त को किससे लेके आती है? फेफड़ों से। ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लाकर भरती रहती है किसके अंदर? बाएं आलिंद में। ये काम कब हो रहा है? आलिंदों के अनुशिक्षण के समय। 0.1 सेकंड में ये काम हुआ, 0.2 सेकंड में ये काम हुआ, 0.3 सेकंड में ये काम हुआ। इस समय तक ये दोनों दरवाजे जो हैं, यानी त्रिवलनिक पार्ट और द्विवलनिक पार्ट, ये दोनों बंद थे। लेकिन जैसे 0.3 सेकंड कंप्लीट हुआ और शुरू हुआ कौन? 0.4 सेकंड। इसी समय क्या हुआ? इतना रक्त इसके अंदर आ गया कि उस रक्त के दाब के कारण ये जो दोनों दरवाजे हैं, त्रिवलनिक पार्ट और द्विवलनिक पार्ट, ये दोनों खुल जाते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों खुले तो निष्क्रिय रूप से ये इस रक्त ने दाएं आलिंद से दाएं निलय में और बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और इधर से रक्त आ ही रहा है, ये बंद नहीं हुआ। ये अशुद्ध रक्त को लेके आ रही हैं और ये किसको लेके आ रही हैं? शुद्ध रक्त को लेके आ रही हैं। ये काम कब तक चला? ये काम चला 0.4 सेकंड में, 0.5 में, 0.6 में और 0.7 में। 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7 तक जितना रक्त यहां आया था उसका 75% भाग किसमें भर गया? इन निल्यों में भर गया। अब यहां सिर्फ कितना रक्त बचा है? सिर्फ 25% रक्त बचा है। इसी समय ये जो है ऐसे नोड, ये यहां विभव उत्पन्न करेगा, इंपल्स क्रिएट करेगा, और उसके कारण, उस विभव के कारण दोनों आलिंद जो हैं वो क्या होते हैं? संकुचित होते हैं। और संकुचित होने से जो बचा हुआ 25% भाग रक्त है वो भी किसमें डाल दिया जाता है? इन निल्यों के अंदर डाल दिया जाता है। ये है दूसरा पॉइंट, आलिंदों का संकुचन। तो ये आलिंदों का जो सर्किल है जिसमें से ये 0.8 सेकंड है, इसके अंदर आलिंद जो है वो क्या किया? आलिंदों ने संकुचन किया। और बाकी जो 1 से लेकर 7 तक थे उसके अंदर आलिंद जो है वो कैसी स्टेज के अंदर थे? रेस्ट स्टेज के अंदर थे। फिर से सुनिए, आलिंदों का अनुशिथिलन, इसमें 0.7 सेकंड का समय लगता है। इसमें दाएं आलिंद में अगर महाशिरा शरीर के अगर भागों से, कोरोनरी साइनस हृदय की भित्तियों से, पश्च महाशिरा शरीर के पश्च भागों से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध का मतलब है CO2 युक्त और शुद्ध का मतलब है O2 युक्त, अशुद्ध रक्त को लाकर दाएं आलिंद में डालती रहती हैं। दाईं फुफ्फुसीय शिरा व बाईं फुफ्फुसीय शिरा अपनी अपनी ओर के फेफड़ों से, अपनी अपनी ओर के लंग्स से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में डालती रहती हैं। ठीक है, लेकिन 0.3 सेकंड के बाद द्विवलनी और त्रिवलनिक पार्ट जो है वो खुल जाते हैं, जिसके कारण निष्क्रिय तरीके से 75% रक्त जो है वो आलिंदों के अनुशिथिरण में ही, क्योंकि अभी तक तो आलिंदों का अनुशिथिरण चल रहा था, तो आलिंदों के अनुशिथिरण में ही निष्क्रिय तरीके से किसमें भर जाता है? अपनी अपनी ओर के निल्यों में भर जाता है। ये लिखोगे किसके अंदर? आलिंदों के अनुशिथिरण के अंदर। सेकंड पॉइंट, आलिंदों का संकुचन। आलिंदों के संकुचन के अंदर क्या हुआ? ऐसे नोड से विभव उत्पन्न हुआ जो दोनों आलिंदों में फैला, जिसके कारण दोनों आलिंद जो है वो संकुचित हुए। इसमें सिर्फ 0.1 सेकंड का समय लगता है, जिसमें बचा हुआ बाकी जो रक्त है वो किसमें भर दिया गया? दोनों अपनी अपनी ओर के निल्यों में भर दिया जाता है। तो इस 0.8 सेकंड वाले को, जिसमें आलिंदों को शो किया मैंने ब्लू से, तो उसमें जो है संकुचन होता है। 0.1 से लेकर 0.7 तक जो है वो अनुशिथिरण करते हैं हमारे आलिंद। ठीक है बच्चों, अब बात करें तीसरे पॉइंट की, निल्यों का संकुचन। तो निल्यों के संकुचन में क्या होगा? इस समय क्योंकि आलिंद तो संकुचित हो गए,
जो ऐसे नोड से आवेग चला था वो किसको मिला तब तक? एवी नोड को। एवी नोड से वो आवेग इन हिज के समूह और पुरकिंजे के तंतुओं के द्वारा किसमें फैल गए? निल्यों की भित्तियों में, जिसके कारण अब किसका संकुचन हो रहा है? निल्यों का। और निल्यों के संकुचन में जो समय लगता है वो लगता है 0.3 सेकंड। अब ये 0.3 सेकंड कौन से होंगे? ये 0.3 सेकंड होंगे ये वाले, ये 0.1, ये 0.2 और ये वाले 0.3। तभी तो आप देखिए, जब मैंने कहा कि निल्य संकुचन हो रहे हैं पहले 0.3 सेकंड, पहले 0.3 सेकंड तक ये त्रिवलनिक पार्ट और ये द्विवलनिक पार्ट दोनों क्या पड़े थे? बंद पड़े थे। ये कब खुले? ये 0.4 सेकंड के शुरू होते ही खुले, क्योंकि अगर ये पहले खुल जाते तो जब ये संकुचन होंगे तो संकुचन के द्वारा रक्त जो इधर से है वो तो इसमें डालना है, जिसमें अपने शरीर के सारे भागों तक ये महाधमनी जो है वो रक्त पहुंचाएगी, और अशुद्ध रक्त को आपने डालना था किसके अंदर? इस पल्मोनरी आर्च के अंदर। तो ये जो कपाट हैं वो तो खुले होने चाहिए, लेकिन ये कपाट जो है वो क्या होने चाहिए थे? बंद होने चाहिए थे। तो पहले 0.3 सेकंड जब ये आलिंद रेस्ट कर रहे थे तो इस समय ये कपाट जो है वो बंद थे। क्यों? क्योंकि उसी 0.3 सेकंड के समय निल्य क्या कर रहे थे? संकुचन कर रहे थे। ठीक है। अब निल्य इन 0.3 सेकंड में अपना सारा का सारा जो रक्त है, इधर वाला शुद्ध रक्त इस महाधमनी के अंदर और इधर वाला अशुद्ध रक्त इस पल्मोनरी कांड के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। ठीक है। जैसे ये प्रक्रिया हुई उसी समय ये जो दोनों हैं अर्धचंद्राकार कपाट, ये क्या हो जाते हैं? अब बंद हो जाते हैं, और ये वाले जो हैं वो क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। और इनके खुलने से अब इस कंडीशन में, कौन कौन सी कंडीशन में? 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7। इस समय देखो आलिंद क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। निल्य भी क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में दोनों ही जो पार्ट हैं, चाहे आलिंद हो चाहे निल्य हो, वो क्या करते हैं? अनुशिथिरण करते हैं। और यही आप लास्ट पॉइंट के अंदर 4th पॉइंट में क्या लिखोगे? 0.4 सेकंड से लेकर 0.8 सेकंड तक निल्य जो हैं वो क्या करते हैं? अनुशिथिरण करते हैं। और इस स्थिति में हो क्या रहा था? आपको याद होगा मैंने बताया था कि यहां से 75% रक्त जो है वो निष्क्रिय रूप से त्रिवलनी और द्विवलनी कपाटों के खुलने के कारण निल्यों में भरा जाता है। ठीक है। तो ये है एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल, एक कंप्लीट हृदय चक्कर। आई होप ये दोनों डायग्राम से आपको ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से देखो 0.1 सेकंड जो टाइम था 0.8 में से, उसमें 0.1 के अंदर जो है वो आलिंद रेस्ट कर रहे हैं, निल्य संकुचन कर रहे हैं। 0.2 में आलिंद जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, निल्य संकुचन कर रहे हैं। 0.3 के अंदर आलिंद जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, निल्य संकुचन कर रहे हैं। जब ये क्रिया हो रही थी तो इन क्रियाओं के दौरान यहां से इस 0.1 सेकंड जब शुरू हुआ था तो इस समय जो द्विवलनी कपाट है और जो त्रिवलनी कपाट है ये क्या थे? इस समय बंद पड़े थे। और खुले कौन थे? जो अर्धचंद्राकार कपाट है SLV, वो क्या थे? खुले थे। ये कब तक चलेगा? ये इस 0.1 सेकंड से लेकर कहां तक चला? 0.3 सेकंड तक यही चीज रहेगी। द्विवलनी में त्रिवलनी कपाट जो है वो क्या रहेंगे? बंद रहेंगे, और SLV जो है वो क्या रहेंगे? खुले रहेंगे। जबकि यहां से लेकर 0.4 से लेकर और ये 0.8 तक इसका उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब क्या है? कि द्विवलनी जो है बाइकस्पिड व ट्राइकस्पिड ये तो क्या रहेंगे? खुले रहेंगे, और SLV जो है ये क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। ठीक है। तो ये आपको यहां बातें ध्यान रखनी है। अब यहां पर एक और बात, अब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कानों में लगाकर और आपकी चेस्ट पर ऐसे चेक करता है, उसको कहा जाता है हृदय गति को देखने वाला, हृदय की स्पंदन को चेक करने वाला एक यंत्र होता है उसके पास, जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ठीक है।
अब उस समय डॉक्टर को दो तरह की साउंड्स दिखाई देती हैं। वैसे तो हृदय के जो कपाट हैं इनके खुलने बंद होने पर टोटल 4 तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन मेन जो साउंड है जो अच्छे से सुनाई देती है वो साउंड 2 तरह की होती है। उन साउंड्स को कहा जाता है क्लासिकल साउंड्स, यानी स्टेथोस्कोप द्वारा डॉक्टर जो है वो क्या सुनता है, क्लासिकल साउंड सुनता है। अब ये क्लासिकल साउंड्स जो हैं ये 2 प्रकार की हैं। पहली साउंड कब आएगी, पहली साउंड यहां आएगी जब कौन बंद हो रहे हैं, द्विवल्नी व त्रिवल्नी कपाट जब बंद होते हैं। और द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाटों के बंद होने पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है लब की साउंड। यानी जब द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट बंद होते हैं उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है लब की साउंड, ठीक है। और दूसरी साउंड जो है वो यहां पर प्रोड्यूस होती है जब कौन बंद होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व यानी अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, और इनके बंद होने पर जो साउंड आती है वो डप की साउंड आती है। तो 2 तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है कपाटों के बंद होने पर, जिसमें से पहली साउंड जो है वो आती है द्विवल्नी व त्रिवल्नी कपाटों के बंद होने पर जो लब साउंड होती है, और दूसरी साउंड आती है अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर जो डप साउंड होती है, ठीक है। तो ये दोनों ध्वनियां जो हैं लब और डप क्या है, तो ये हृदय के अंदर पाए जाने वाले कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होने वाली ध्वनियां हैं। ये भी आपको यहां पर पता होनी चाहिए। आई होप ये जो जितना भी आपको समझाया कार्डियक साइकिल नोट्स में ये जो थ्योरी है वो तो आपको मिल ही जाएगी, आप पढ़ोगे तो वहां से भी समझ आ जाएगा आपको। आई होप ये इन दोनों डायग्राम से ये आपको इजीली जो है कंसेप्ट वो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अपने जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है मानव हृदय का या मानव रक्त का दोहरा परिसंचन तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको डिस्कस करते हैं। दोहरा रक्त परिसंचन तंत्र, दोहरे रक्त परिसंचन तंत्र का मतलब है कि मानव हृदय में से रक्त जो है वो 2 बार गुजरता है, इसलिए ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या दोहरा परिसंचन तंत्र कहा जाता है। और मैंने इस चैप्टर के शुरू में बताया था कि मानव परिसंचन तंत्र की ये विशेषता है कि वो बंद प्रकार का होता है, जो अपने पूर्व की जो अपनी क्लासेज है उनमें देख चुके हैं, और सेकंड जो है वो डबल प्रकार का होता है, दोहरा होता है। तो ये दोहरा रक्त परिसंचन तंत्र क्या है उसको अपने अब डिस्कस करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें मानव का हृदय अपने जानते हैं 4 कक्षों का बना होता है, जिसमें से ऊपर वाले जो 2 हैं वो आलिंद होते हैं और नीचे वाले जो हैं 2 निलय होते हैं। तो ये वाला जो है ये बायां आलिंद है और ये जो है ये बायां निलय, और इधर जो है ये दायां आलिंद और ये जो है ये दायां निलय। अपने जानते हैं बच्चों कि हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है, मींस O2 युक्त रक्त होता है, और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है, मींस CO2 युक्त रक्त होता है। तो सबसे पहले अपने यहां से शुरू करते हैं, किसी भी एक जगह से। बाएं आलिंद से जो शुद्ध रक्त है वो किस में आएगा, बाएं निलय में आएगा। कौन सा रक्त है ये, शुद्ध रक्त है। बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त किस में आएगा, बाएं निलय। शुद्ध रक्त को अपने रेड वाले से शो कर देते हैं। बाएं आलिंद से जो शुद्ध रक्त है वो किस में आया, बाएं निलय में आया। अब इस बाएं निलय से निकलेगी धमनी, क्योंकि हृदय से रक्त को दूर लेके जा रही है तो इसे धमनी कहेंगे। ये मेन निकल रही है जो आगे बहुत सारे भागों में डिवाइड होकर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाएगी। और इसको आपको याद होगा, आपने कहा था कई नाम है इसके, इसको महाधमनी कहते हैं, एरोटा कहते हैं, या इसका एक और भी नाम है, वहां आपने लिखा भी था, इसको कैरोटिकोसिस्टेमिक चाप कहते हैं। इस महाधमनी या कैरोटिकोसिस्टेमिक चाप द्वारा हमारे शरीर के सभी भागों तक रक्त को पहुंचा दिया जाएगा। यानी ये रक्त को कहां पर पहुंचाने का काम करेगी, हमारी बॉडी तक रक्त को पहुंचाने का काम करेगी, ठीक है। अब देखो ये बाएं निलय से जो शुद्ध रक्त है वो किसके पास चला गया, हमारी बॉडी के पास चला गया, हमारे शरीर के सभी अंगों तक चला गया। हमारे शरीर के सभी अंगों तक जब रक्त पहुंचा तो अंगों ने उस रक्त में से O2 को तो रख लिया और उसमें क्या डाल दी, CO2 डाल दी। अब ये CO2 रक्त को यहां से लेकर जाने का जो काम करती है, इस CO2 युक्त रक्त को जहां से जो लेकर जाने का काम करती हैं उसे कहा जाता है, वैसे तो जब अपने कल डायग्राम से देखा था तो 3 तरह की शिराएं देखी थी, बड़ी शिराएं, जिसमें से एक थी सुपीरियर वेना कावा, एक थी कोरोनरी साइनस और एक थी इंफीरियर वेना कावा।
तो अपने उन सभी को एक से शो कर रहे हैं, क्योंकि अपने तो बॉडी इकट्ठा ही लिख रखा है कि ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट हृदय से मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस शिरा को जो शरीर के सभी अंगों से पहले रक्त को छोटी छोटी इकट्ठी करेंगी और एक बड़ी शिरा के अंदर डाल दिया जाएगा, और ये शिरा इस अशुद्ध रक्त को यानी CO2 युक्त रक्त को लेकर चलेगी और किसमें छोड़ के आएगी, दाएं आलिंद में। इसको अपने नाम देते हैं महाशिरा। शिरा इसलिए क्योंकि हृदय से किसकी ओर, अंगों से किसकी ओर जा रही है रक्त को लेकर, हृदय की ओर। जो अंगों से हृदय की ओर लेके जाती है वो शिरा होती हैं, ये बड़ी है तो इसका नाम हुआ महाशिरा। ठीक बात बच्चों। अब अशुद्ध रक्त आया दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त जाएगा किसके अंदर, दाएं निलय के अंदर। अब दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को भेजा जाएगा हमारे फेफड़ों के पास, ताकि इस रक्त में से CO2 को तो क्या किया जा सके, निकाला जा सके, और उसमें क्या मिक्स की जा सके, O2 मिक्स की जा सके। तो यहां से अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम जो करेंगी, अब इनका नाम देखना, ये हमारे लेकर गई दोनों लंग्स को। तो ये दो जाएंगी, एक राइट लंग्स के पास जाएगी, एक लेफ्ट के पास जाएंगी, लेकिन अपने समझने के लिए इसको एक साथ लिखा। ठीक है, अब एक बात सोचिए, रक्त को हृदय से दूर लेके जाया जा रहा है, और हृदय से जब दूर रक्त जाता है तो ले जाने वाली जो होती है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, धमनी कहा जाता है। ये फेफड़ों को लेकर जा रही है अशुद्ध रक्त को, तो इसका नाम क्या होगा, फुफ्फुसीय धमनी। और जब शिरा और धमनी में अंतर कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर की सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में रक्त जो है वो कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है, मींस CO2 युक्त रक्त होता है। ठीक, अब फेफड़े क्या करेंगे, इस रक्त में से CO2 को तो अपने पास रख लेंगे, और बाहर से जो O2 को ग्रहण किया है कुपिकाओं ने, वो डाल दी जाएगी किसके अंदर, रक्त के अंदर। और उस शुद्ध रक्त को यहां से लेकर चलेगी एक वाहिनी, वैसे दो जाएंगी, एक दाएं लंग्स से जाएंगी और एक बाएं फेफड़े से जाएंगी। ये लाकर उस शुद्ध रक्त को छोड़ देगी किसके अंदर, बाएं आलिंद के अंदर। ये रक्त कैसा है, ये O2 युक्त रक्त है। ठीक है, अब अंग से हृदय की ओर लेके जा रही है, तो ये क्या हुई, शिरा। फेफड़ों से लेकर जा रही है तो इसका नाम क्या हुआ, फुफ्फुसीय शिरा। और मैंने आपको बताया था सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और वो शुद्ध रक्त अब किस में पहुंच चुका है, बाएं आलिंद में, और फिर बाएं आलिंद से फिर से ये प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो आप देखिए बच्चों कि हमारे हार्ट में से रक्त जो है वो दो बार गुजरा, पहले यहां से गया बाएं भाग से, फिर दाएं भाग से, और फिर फेफड़ों के पास। ठीक है, तो दो बार हृदय में से रक्त के गुजरने के कारण हमारा जो परिसंचन तंत्र है वो कैसा कहलाता है, दोहरा रक्त परिसंचन तंत्र कहलाता है। और दोहरे परिसंचन तंत्र का रक्त का महत्व ये है, दोहरे परिसंचन तंत्र का, कि जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त है आपस में मिक्स नहीं होते। तो ये था हमारे हार्ट का डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। आप किसी भी एक पॉइंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि बाएं भाग से, बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त बाएं निलय में, और फिर ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो करवाया गया, वो आप एज इट आपको नोट्स के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर भी कोई बात अगर आपको यहाँ से समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।